मेरा नाम नाइला है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की उस रात की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसका तसव्वुर करते हुए मेरे दिल की धड़कन आज भी तेज़ हो जाती है। जी हाँ, ये कहानी मेरी शादी की पहली रात की है। एक ऐसी रात जिसमें ख्वाब, हकीकत और जज़्बात सब कुछ एक साथ बह रहे थे। बचपन से जब भी किसी दुल्हन की बात सुनती या फिल्मों में अरूसी जोड़े में लिपटी लड़की को देखती तो दिल में एक नरम सा तसव्वुर भरता था कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मुझे मोहब्बत से देखेगा, मेरा हाथ थामेगा और ये कहेगा, तुम सिर्फ मेरी हो। और वो लम्हा आ गया। मेरी शादी हो गई। मेरा हमसफ़र नवेद। शादी का दिन जैसे एक ख्वाब की मानंद गुजरा। लोग, रस्में, दाएं और चमकते हुए चेहरों के दरमियान में एक खामोश, शर्मीली दुल्हन बनी बैठी थी। रुखसती का वक्त आया तो दिल बैठने लगा। वालिद की आंखों में नमी, माँ की थपकी, भाइयों के साए, सब कुछ पीछे रह गया और एक नया सफ़र सामने खड़ा था। नवेद ने मेरा हाथ थामा, मजबूत, पुरएतमाद और परस्कन। उस एक लम्स में जैसे सारा डर कम हो गया, लेकिन फिर भी दिल में एक अनजाना सा खौफ, एक झिझक जो शायद हर लड़की महसूस करती है उस पहली रात से पहले। दरवाज़ा बंद हुआ। अब मैं और नवेद एक कमरे में एक नया रिश्ता लिए खामोशी से बैठे थे। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। फूलों की महक हर कोने में बसी हुई थी। दीवारों पर हल्की रोशनी नाच रही थी। बिस्तर पर सफ़ेद और सरख गुलाबों की पत्तियों ने जैसे ख्वाबों की चादर बिछा दी हो। मैं दिल में दुआएं पढ़ती, चुपचाप बैठी थी, चेहरे पर दोपटा, निगाहें झुकी हुई और दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद नवेद आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप मेरे दिल की धड़कन से हम आहंग हो गई। मेरे सामने आया, बैठा और नहायत नरमी से बोला, नाइला, कैसी हो? मैंने सिर हिलाया मगर बोल न सकी। उसने हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता थाम रखा था, सफ़ेद फूल जैसे पाकीज़गी की निशानी। ये तुम्हारे लिए। उसने फूल मेरे हाथ में रखे, फिर बोला, मैं जानता हूँ ये लम्हा तुम्हारे लिए नया है, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा जैसे तुम अकेली हो या मजबूर हो। ये जुमला सुनते ही मेरी आंखें भीग गईं। नवेद ने आहिस्ता से मेरे हाथ थामे। उसकी गिरफ्त में ताकत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो दिल को बेहद राहत देता है। नाइला, मैं तुम्हें सिर्फ बेवी के तौर पर नहीं, एक दोस्त, एक राजदार, एक हमराज के तौर पर कबूल करता हूँ। मैंने पहली बार उसकी तरफ नज़रें उठाईं। वो नज़रें जिनमें न होश थी, न जल्दबाजी, बस एक सच्चा एहतराम और मोहब्बत। मेरी खामोशी को उसने समझा, मेरे डर को लमस से दूर किया। उस रात उसने मुझे सिर्फ चाहा, छूने से पहले मेरे दिल को छुआ। नवेद ने आहिस्ता से मेरे करीब होते हुए मेरे माथे पर एक बोसा दिया, नहायत आहिस्ता, नहायत मोहब्बत से। ये सिर्फ एक जिस्मानी लम्स नहीं था, बल्कि एक वादा था कि मैं तुम्हारी इज्जत भी करूँगा, तुम्हारा ख्याल भी। तुम मेरी अमानत हो नाइला, और मैं चाहता हूँ कि तुम हर लम्हा महफूज महसूस करो। उसके ये लफ्ज़ मेरे दिल पर सबत हो गए। ये पहली बार था जब मैंने किसी मर्द को इतना नरम, इतना सच्चा पाया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कराए। मैं उसके साथ वो सब बांटने को तैयार थी जो बरसों से दिल में छिपा रखा था, ख्वाब, खौफ, सवाल। हमने बातें की, बचपन की, पसंदीदा खानों की, जिंदगी की, छोटी छोटी ख्वाहिशों की। नवेद ने कहा, तुम्हें गुलाब पसंद है ना? मैंने सिर हिलाया। तो वादा है, हर साल तुम्हें शादी की रात गुलाब दूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। और अगर भूल गए? उसने शरारत से कहा, तो तुम याद दिला देना, बीवी हो तुम, हक है तुम्हारा। रात यूं नहीं, बातों, खामोशी और मोहब्बत से गुजरी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ दिलों की ज़ुबानी।
जब सुबह सर्ज की हल्की रोशनी कमरे में आई तो नवेद अभी जाग रहा था और मैं उसकी बाहों में। जाग गई हो? उसने नरमी से पूछा। मैंने हाँ मैं सिर हिलाया। तो ये नई सुबह, नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो मेरी जान। वो रात मेरे लिए सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ की नहीं बल्कि रूहानी बंधन की थी। मैंने जाना कि मोहब्बत सिर्फ लम्स का नाम नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और सच्चाई का नाम है। नवेद ने मुझे वो सब दिया जो एक औरत चाहती है, इज्जत, तूजा और मुकम्मल अपनायत। आज भी जब कभी रात को छत पर बैठकर चांद को देखती हूँ तो वो पहली रात याद आती है। नवेद का लम्स, उसकी बातें, उसका सुकून और वो वादा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ।